बिहार करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अगस्त और सितंबर महीने के हैं। ये हमने इसका नोट्स बनाया है जो कि बीपीएससी में आस्किंग, ये मोस्ट प्रोबेबल आस्किंग क्वेश्चंस है। और इसमें कुछ ये 30-40 क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है जो कि नेक्स्ट ईयर में भी आने की संभावना है। तो एक बेबरली स्टिल्स का एक फेमस कोट देखते हैं कि उनका कहना है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग, यानी कि कहीं भी जाने के लिए, किसी भी स्थान पे जाने के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होता है, या फिर कोई हमारा डेस्टिनेशन गोल्स जो हमने सेट किए हो, या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने का हमने जो टारगेट सेट किया है, वहाँ जाने का कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होता। तो इसलिए ये मेरे फादर भी अक्सर कहा करते हैं कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। सो इसलिए हमें ये जो रोज़ का जो टारगेट सेट करना होता है वो बहुत ही हेक्टिक लगता है, फिर भी हम ये रोज़ डे बाय डे का छोटे छोटे स्मॉल्स टारगेट बना के ये क्वेश्चंस हम नोट्स बनाते हैं और फिर इसका रिवीजन करते हैं। तो यू कैन डू ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है कि बिहार में नालंदा ज़िले के राजगीर में 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच एक जो महिला एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आयोजन किया जाएगा। तो ये पहली बार हो रहा है महिला एशियाई चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी, जो कि नालंदा ज़िले के राजगीर में हो रहा है। ये इसका उद्घाटन जो अभी हाल फिलहाल में ही किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये राजगीर में ही राज्य खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। तो इसी में पहली बार ये महिला एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आयोजन किया जाएगा 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। इसमें देखिए तो 9 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को, जिसमें कि श्रेयसी सिंह और भी कई सारे जो हमारे बिहार के खिलाड़ी हैं, उन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो याद रखना है कि ये महिला एशियाई चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये नालंदा ज़िले के राजगीर में ये किया जा रहा है। ठीक है, ये इसी स्टेडियम में जो खेल विश्वविद्यालय जो इसी में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि सीएम नीतीश कुमार द्वारा मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत की गई है, जिसकी संख्या कितनी है, तो ये 534 जो है मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत की गई है। इसका मेन एम क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि पशु चिकित्सा रोगों की पहचान करके और जो पशुओं की सर्जरी और जो ऑडियो वीडियो फॉर्म में प्रसार किया जा रहा है, और फिर कृत्रिम गर्भाधान भी इसके तहत कराया जाएगा। ये क्या है, एक जीपीएस बेस्ड सिस्टम है, जिसके तहत ये मतलब मोबाइल जो कहते हैं ना कि जो मोबाइल एम्बुलेंस चला था, उसी तरह ये पशु चिकित्सा, जो मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस टाइप का है। ये जगह जगह जाके ये ये रोग की पहचान करके उसके सर्जरी, जो पशुओं की सर्जरी और फिर कृत्रिम गर्भाधान के प्रोसेस को ये करेगा। तो इस तरह से 534 ये मोबाइल पशु चिकित्सा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी चंपारण और बक्सर में निवेश में वृद्धि के लिए सेज की स्थापना की जा रही है। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके तहत जो है ना कि अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश किया जाएगा, जैसे कि कपड़ा इंडस्ट्री है, सबसे बिहार में मोस्ट जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट इंडस्ट्री है उसको कह सकते हैं कि कपड़ा है, चमड़ा उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये इन सब क्षेत्रों में जो सेज की स्थापना की जा रही है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जा रही है, जो कि पश्चिमी चंपारण और बक्सर ज़िले में ये इन्वेस्ट किया जाएगा अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा। नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता शशि भूषण प्रसाद का संबंध किस खेल से है, तो ये अभी हाल फिलहाल में जो राजगीर में जो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसमें जो 9 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता है, उनमें ये एक है कुश्ती प्रशिक्षक है, ये ट्रेनर है, कोच है बेसिकली। तो ये द्रोणाचार्य इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये कोच, इन्हें भी सम्मानित किया गया था राजगीर खेल विश्वविद्यालय में नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये कुश्ती प्रशिक्षक है, कुश्ती कोच है, ये कुश्ती खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी को देखते हैं हम। ये हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ये पिछले साल भी 2 क्वेश्चंस इस पे आए हुए थे। तो देखते हैं कि पारा स्विमिंग इससे
कौन से खिलाड़ी हमारे बिहार के संबंधित है? ये समसालम से, ये बिहार से है, ये पारा स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पारा साइकिलिंग, ये इस खेल से कौन संबंधित है? तो ये जलालुद्दीन अंसारी, इनका जो संबंध है पारा साइकिलिंग से। नेक्स्ट है कि चंदन कुमार, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इनका संबंध है, चंदन कुमार का संबंध है लॉन बॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है आकाश कुमार, इनका संबंध है ये तलवारबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेता शाही, इनका संबंध है रग्बी फुटबॉल से। नेक्स्ट है कि सुधांशु शेखर, इनका संबंध है सेलिंग से। ये सभी खिलाड़ी जो है ये बिहार से संबंधित खिलाड़ी हैं, ये सब बिहार से बिलोंग करते हैं। और इसमें एक निशानेबाज जो श्रेयसी सिंह है, वो एकमात्र खिलाड़ी है जो कि इस बार की पेरिस ओलंपिक में, जो कि सीन नदी में हुआ था, तो उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये जम्मू से विधायक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि 29 अगस्त 2024 को सीएम नीतीश कुमार द्वारा राज्य खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। ये कितने अगस्त को किया गया? तो ये 29 अगस्त 2024 को ये नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय, राज्य खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर में किया गया। ये पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि IGIMS इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में, जो कि पटना परिसर में JP नड्डा और CM नीतीश कुमार के द्वारा नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो ये कितना 188 करोड़ की लागत से नेत्र संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये IGIMS पटना में के परिसर में ये किया गया है नेत्र संस्थान का उद्घाटन, जो कि 188 करोड़ इसकी लागत से ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार में मुख्य रूप से किस उद्योग में निवेश क्षेत्र में वृद्धि देखी जा रही है? तो सबसे ज़्यादा जो निवेश बिहार में किस क्षेत्र में हो रहा है? तो ये है कपड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब, इन सब क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है, जो कि ब्रिटानिया कंपनी, जो टाटा समूह और पेप्सिको वगैरह जो अलग अलग कंपनीज है उसके द्वारा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। मेनली कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं बिहार में। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रमुख त्यौहार तीज के तर्ज पे दक्षिण भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यानी कि जो हमारे बिहार में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, जो सुहागन औरतें करती हैं, तो इसी के तर्ज पे कह सकते हैं, इसी सेम ऐसे ही दक्षिण भारत में एक पर्व मनाया जाता है जिसे गौरी हब्बा कहते हैं। ये मेनली कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तीज जिस तरह बिहार में मनाया जाता है, वैसे ही गौरी हब्बा ये फेस्टिवल है, ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार तथा नेपाल में भाई बहन के त्यौहार के रूप में एक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये है सामा चकेवा। ये बिहार और नेपाल वाले क्षेत्र में ये सामा चकेवा बहुत ही फेमस ये भाई बहन का त्यौहार है, और ये पर्यावरण जागरूकता के लिए भी एक मनाया जाता है। इसका संबंध पर्यावरण जागरूकता से भी है इसका संबंध। नेक्स्ट है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का ये है? तो अभी जो फ़िलहाल जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का है, क्योंकि पहले तो शशांक ने कटवा दिया था, फिर कितनी बार इस पर क्षति किया गया, लेकिन फाइनली ये 5वीं पीढ़ी का जो है, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा लगाया गया था ये, तो ये 5वीं पीढ़ी का ये बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट है कि गया में SC और ST दोनों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो देखिए तो कितनी है? तो 30.4% है। और फिर दूसरे नंबर पे है नवादा और तीसरे नंबर पे औरंगाबाद। तो देखेंगे तो कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों की संख्या गया में सबसे अधिक है। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की संख्या तो ये किशनगंज में सबसे कम है, उसके बाद कटिहार और फिर देन भागलपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो ये है बिहार से बिलोंग करते डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद है। डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद जो है कश्मीर की बेटी पुस्तक के लेखक है। ये क्वेश्चन है सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रीवियस ईयर में आस्किंग क्वेश्चन है। तो सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक है विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट है कि बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत ये 26 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ये भी प्रीवियस ईयर आस्किंग क्वेश्चन है। ये BPSC में नहीं, किसी अदर्स एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि जल जीवन
हरियाली मिशन, ये 2022 में पूछा गया था। 26 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी, जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत। नेक्स्ट है कि 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाया गया था वो कौन सा बिहार दिवस था, तो ये 112वां स्थापना दिवस था बिहार दिवस, जो कि इसकी स्थापना देखें तो 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि 12वें राज्य के रूप में हुई थी। बिहार राज्य जो 12वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ये 2010 से मनाना शुरू किया है हमने बिहार स्थापना दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, और 20 मार्च को देखिए तो वर्ल्ड स्पेलो डे मनाया जाता है। इस तरह से हमने बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ 2-4 स्टैटिक्स हमने देखा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा हमें, तो ये हमने नोट्स बनाया। आप भी ऐसे बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट।